चलो, तो अपन कमांड लाइन चलते हैं। तो आज हम ये सारा कुछ कमांड लाइन वाला खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने कमांड्स दी हुई है जो इनिशियली मैनुअल टेस्टिंग के वक्त काम में आती है आपके, ठीक है। तो इसके लिए आप सीएमडी खोल लो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, और अच्छा से क्या यूज करते हैं, ठीक है। अरे यार, सीएमडी खोलना है। वीसीटीएल क्या है भाई? कमांड प्रॉम्प्ट तो एक ही है ना अपना। अच्छा, ये तो VMware, अच्छा है, ठीक है। चलो गाइस, आते हैं अपन इधर। तो अपनी पहली कमांड है डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट टाइम सिस्टम टाइम को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आउटपुट नहीं देता मेरा ना, कमांड लाइन क्यों नहीं काम कर रहा सीएमडी। ठीक है, ठीक, चलो, ठीक है। तो पहली कमांड पे अपन चलते हैं, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। आपकी डेट एंड टाइम, ठीक है। तो डेट एंड टाइम हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, जबकि इधर मेंशन्ड है। पर हमने यहाँ से क्यों लिया? क्योंकि जो आप शेल से लेके आते हो ना, वो कर्नल कॉलिंग के थ्रू आपका हमेशा डेट एंड टाइम शो करेगा, क्योंकि ये जीयूआई है, जीयूआई से आपका कभी भी मतलब नहीं होता। दूसरा है चीज आपका विंडो का वर्जन। तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, जब अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हो, तो ये तब मेंशन होता है। ये क्यों जाती है डेट एंड टाइम? जिस तारीख को आपने विंडो की कॉन्फ़िग स्टार्ट करोगे, जिस डेट को और टाइम को, वो आपका डिनोट होगा, उसका स्क्रीनशॉट जाएगा उसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, पहला इनिशियली इसके अंदर कि भैया ये इस तारीख को हमें फोटोग्राफ की थी, और ये आपकी रिपोर्ट में जाएगी। क्योंकि इनिशियल की डेट अलग होती है, और फॉल्टिक की लैब में टेस्टिंग अलग होती है, और टेस्टिंग की डेट और उसकी डेट अलग अलग हो सकती है, एक ही दिन पे भी हो सकती है। पर आपका इसी तरह से पीओसी में आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अजीब सा साइन कैसे आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपनी। नोट पैड का गया। नेक्स्ट कमांड क्या दी हुई है? सिस्टम इन्फो। तो अब हम इसको क्या करते हैं, और यहाँ लिखते हैं सिस्टम इन्फो, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी सही से? हेलो? यस सर। यस ठीक है। अब सिस्टम इन्फो में आपका होस्ट नेम, डेस्कटॉप, विंडो 11 प्रो ओएस का वर्जन आ गया हमारे पास, मैन्युफैक्चर, स्टैंड अलोन वर्कस्टेशन, ओएस कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड अलोन वर्कस्टेशन, यानी कहने का मतलब है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, कोई भी सर्वर का पार्ट नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन है। तो हम हमेशा आपका ये नहीं बोलेंगे ये खाली कंप्यूटर है, ये नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। आपका जो कीवर्ड होता है वो आपका स्टैंड अलोन रहेगा, ठीक है। ओएस बिल्ड टाइप, रजिस्टर्ड ओनर डेस्क है। ये जो डेस्क है यही मेरा नेट बायोस भी है। मैं आगे बताऊंगा नेट बायोस क्या है क्या नहीं है, सीएस में बताते हैं वैसे, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी ये है, और ओरिजिनल इंस्टॉल डेट। अब ये ओरिजिनल इंस्टॉल डेट क्या काम के लिए मेरी? ओरिजिनल इंस्टॉल डेट मतलब ये मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, बता सकता है कोई? मतलब आगे सिस्टम आपके कब इंस्टॉल किया गया था, फिर मतलब कि ऐसे ये रहेगा ना कि आपके पास सिस्टम किस सिनेरियो में?
और पुराना फोन विंडोज का भी वर्जन होता है ना, तो इंस्टॉल डेट है, ये किस सिनेरियो में काम आएगा मेरा, ये क्यों देख रहा हूं मैं कि कब विंडो डली है इसमें, तो मेरे को बताएगा साक्षी, सुजल, उत्कर्ष ऑनलाइन, बाकी तो ऑफलाइन ही है। ये ओरिजिनल इंस्टॉल डेट मेरे कहाँ काम में आएगी? खरीद और परचेज का मतलब है ही नहीं। अब आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसमें 10 बार विंडो डाल दी, उससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा, वो तो तब की दिखाएगा जब आपने डाली है, जब जब डाली वो चेंज होती रहेगी। लेकिन ये कब काम में आ रही है, इतना हिंट दे दिया मैंने। करेक्ट, एकदम परफेक्ट। यानी कहने का मतलब ये कब सिनेरियो में काम आता है कि बेसिकली हम पॉलिसी के लिए गए और सामने वाले बंदे ने कांड किया, सब कुछ किया, वर्चुअल मशीन चलाई, फिर उसने क्या किया, विंडो को डिलीट करा, रीसेट किया और नई विंडो रीइंस्टॉल करी या नई विंडो डाली है। ये VMware पे अगर हम करें तो ये मेरे को कुछ भी नहीं आएगा, वहां आपकी VDF फाइल होती है, उसी की आप कॉन्फ़िग करते हो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल डेट आपकी यानी 4/3 यानी मार्च में मैंने 4 तारीख को इसमें विंडो डाली थी। अगर ये इनिशियली मान लो मैं ही क्रिमिनल हूँ और मैं कल कांड किया, आज नई विंडो डाल दी और कल तुम मुझे पकड़ने आ रहे और मैंने सारा डेस्कटॉप पे ऐसे ही सिस्टम बना के रख दिया। ठीक है, तुमको लग रहा है ठीक है ये सिस्टम बहुत पुराना है, डेटा निकल जाएगा, अरे डेटा कैसे निकल जाएगा? तो सबसे पहले आके तुम यही चेक करोगे इसकी इंस्टॉल डेट क्या है, पता चले कल ही इसने नहीं डाली और दिख हमको ऐसा रहा सिस्टम में कि बहुत पुराना है। इसीलिए आपका इंस्टॉल डेट ये काम में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका बूट टाइम, ये बूट टाइम क्या होता है? सिस्टम बूट टाइम बताओ। तो लास्ट टाइम ये सिस्टम अपडेट होता है, बूट हुआ था, बूट का मतलब क्या होता है? अभी बूटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, सिस्टम ऑन होता है, तो ये बूटिंग टाइम है आपका 27/6/25 9:07 यानी आज सुबह मैंने कंप्यूटर को पावर बटन से जो ऑन किया है, ये वो बूट टाइम है। ठीक है, एक ये लॉग बनता है और एक आपके बायोस में लॉग बनता है। अब बायोस में भी डिफरेंट है, डेल का अलग है, एचपी अलग है, एसूस बहुत अच्छे से लॉग मेंटेन करता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपका बेसिकली बूट टाइम है कि मेरे को ये कब काम में आएगा कि कल की डेट में मान के चलो कि सिस्टम कब से बूट है, यानी लिनक्स की मशीन को जो भी उसने विंडो की मशीन है उसने हैकिंग करी, कब से क्या कुछ भी किया, ये कितने टाइम से इनिशियली नया नया तो नहीं है, ये रैम के वक्त भी काम में आती है। जब रैम कैप्चर करने जाता ना, अगर मान लो तुम किसी के कमरे में घुसे हो कि भैया बच्ची मार के एकदम भाई रेड कर रहे हो, बंदे ने सिस्टम ऑन ही किया है, तो उसकी रैम कैप्चर करके कर क्या लोगे? बूट ही अभी हुआ है। ये बूटिंग टाइम तब भी काम में आता है और बूटिंग टाइम तब भी काम में आता है कि कितनी देर से, अगर मान लो रात को 2 बजे हैकिंग हुई है परफॉर्म और बूटिंग टाइम आ रहा है, अब हम ये थोड़ी ना बोलोगे शक है मुझे इस बंदे पे कि भैया ये इस बंदे ने कांड किया है। अगर रात के 9 बजे का बूटिंग टाइम आ रहा है और अभी तक चल रहा है और रात को 2 बजे हैकिंग हुई, तो इसका मतलब हमारे पास कंस्ट्रेंट टाइम है, यानी हम 7 बजे तक ये चल रहा है सिस्टम, इसका मतलब 2 बजे जो है यहीं से हुआ है, तो फिर उसको वैलिडेट करना, तो ये बूटिंग टाइम तक कहाँ? अगर मान लो बूट ही उसका 2 बजे के बाद हुआ है तो अटक गए। लेकिन उसके लिए भी एक और टाइम होता है शट डाउन टाइम, आगे हम पढ़ेंगे। आपका लास्ट शट डाउन, क्योंकि बंदा यहाँ भी घुमा सकता है, हो सकता है कि वो कांड रात के 9 बजे तक चल रहा है, फिर वो क्या करेगा चुपचाप से आपका सिस्टम के अंदर 2 बजे कांड करने का बंद करके फिर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भैया बंदे ने 2 बजे चलाया था नहीं चलाया था? शट डाउन टाइम, लास्ट शट डाउन टाइम बता देगा हमारे को कि ये 3 बजे शट डाउन किए, 4 बजे फिर से ऑन किया और अभी ऑन है। वो तो अपने आप को बस सोचेगा कि भाई ये आगे बताऊंगा कैसे कैसे इसका टाइम, ये टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। फिर आपका उससे पहले चला के देख लो। ठीक है, सिस्टम मैन्युफैक्चर, ठीक है, सिस्टम मॉडल, ये मेरा वो है B450 का है मेरे मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन, सिस्टम टाइप, प्रोसेसर, बायोस का वर्जन, विंडो डायरेक्टरी, सिस्टम डायरेक्टरी। ठीक है, सिस्टम डायरेक्टरी सिस्टम 32 की इंपॉर्टेंट है, क्या वो ले लिया आपने? ठीक है, तो आपका सिस्टम डायरेक्टरी सिस्टम 32 सबसे मेन डायरेक्टरी होती है, जैसा आपके उसमें फ्लैश ईटीसी होती है इसके अंदर लिनक्स के अंदर।
फिर आपका बूट डिवाइसेस में डिवाइस हार्ड डिस्क वॉल्यूम 3 है, ठीक है। सिस्टम लोकल, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इनपुट लोकल, और ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, टाइम जोन मेरा, ठीक है। ये टोटल फिजिकल मेमोरी मतलब रैम कितनी है, जहां मेमोरी आ जाता है शब्द वो रैम की गिनी जाएगी, ठीक है। अवेलेबल फिजिकल मेमोरी ये इस तरह से बता देगा। पेजिंग फाइल बन रही है, फाइल बता दिया इसमें, पेजिंग फाइल डॉट सिस बन रही है। पेजिंग फाइल डॉट सिस क्या थी बताओ गाइस, साक्षी, सुजल, उत्कर्ष, सिस फाइल, पेजिंग फाइल मैंने बताया था। पेज फाइल डॉट सिस क्या होती है, क्या चीज, क्या कह रहे हो उत्कर्ष? स्वैप फाइल। हाँ, स्वैप फाइल यानी वर्चुअल रैम, ठीक है। फिर आपका लॉगिन सर्वर डेव स्टैक है। अब ये हॉटफिक्स क्या है? हॉटफिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे अपडेट जो नॉर्मल अपडेट साइकिल से अलग होता है। अब जैसे मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ तो मेरे को विंडो 11 के लेजिट अपडेट्स आएंगे, लेकिन कुछ अपडेट अलग आ जाते हैं जिसको हम बीटा अपडेट्स कहते हैं। लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसे आते हैं कि आपका इसमें ना एक ऑप्शन होता है, जब आप इसको विंडो डाल देते हो कि आप अपने कंप्यूटर का पर्सनल थोड़ा सा लॉग शेयर करोगे माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो जब आप शेयर करते हो ना तो खुद माइक्रोसॉफ्ट रन करता है कि कोई भी नया वर्नेबिलिटी या कुछ भी ऐसा होता है ना, वो पैच करके नया अपडेट भेज देता है। तो वो नए अपडेट क्या हुआ, कहां से आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये तीन आपके नॉर्मल अपडेट्स नहीं है, ये आपके पैकेज अपडेट्स है, यानी अदर अपडेट्स है नॉर्मल। इसको इस तरह से सर्च कर सकते हो। ठीक है, a software update that is released outside the normal update cycle or intended to apply to live system often to fix a bug। ठीक है, ये उसके लिए बने होते हैं। तो इसमें मैंने तीन अपडेट करे हुए हैं ऐसे, मतलब तीन मेरे ऐसे हैं जो इससे पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने खुद हील करके बग कर दिए। फिर आपके नेटवर्क अडेप्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो जो अपन यूज कर रहे हैं, जैसे मेरा इंटेल ड्यूल बैंड वायरलेस एसी ये लग रहा हुआ है, ठीक है। फिर ये मेरा गीगाबाइट नेटवर्क कनेक्शन है जिसके अंदर 1.1 इसकी आईपी है, डीएचसीपी सर्वर। बेसिकली ये क्या है, मेरा गेटवे आईपी है राउटर की। और ये क्या है, मेरा 1.4 मेरे को ये आईपी है, क्या नाम है, ये मुझे असाइन आईपी है, और ये IPv6, ठीक है। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन की इंफॉर्मेशन बस। तो ये आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट लाइन में कॉपी होता है, और ये पूरा फाइल जाती है आपके रिपोर्ट पीओसी में कि जी किस सिस्टम की हम, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल के डेट में जब हम ये जाएंगे डालेंगे रिपोर्ट में, तो इसमें मॉडल नंबर, अभी आपका मॉडल नंबर एवरीथिंग आएगा, आपका मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन सब कुछ, कि कोई पार्ट इधर से उधर टाइप पर चेंज तो नहीं कर दिया इस वजह से। इसमें से बूटिंग टाइम याद रखना, ये काम आएगा। आज सुबह 9:07 पे मैंने बूट किया था, यानी सुबह में जल्दी आ गया था 9:07 पे, 27/6/25 याद रखना है इसको। आगे चलते हैं। फिर अगली कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, ये सबको पता ही है आईपी कॉन्फ़िग किस काम की है, ठीक है। आईपी निकालने के लिए इस पे डिस्प्ले कंपार्टमेंट का तो सारे डिस्प्ले करवा के, तो ये खुद ट्राई करके देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मैं कर रहा था आईपी डिस्प्ले डीएनएस। तो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ डीएनएस रिजॉल्व। अब होता क्या है कि आपके डीएनएस बार बार हम एक ही रिक्वेस्ट करते साइट पे, तो वो क्या करता है, आपके एक कैशे बना के रख देता है डीएनएस का, कि बार बार इसी साइट पर जाता ही है, तो कैशे कि जब भी हम जाए लिखे तो रिजॉल्व हो जाए। वरना हमारी रिक्वेस्ट आईएसपी जाएगी, फिर आईएसपी का डीएनएस रिजॉल्व करेगा, फिर गूगल के पास जाएगी, गूगल रिजॉल्व करके मेरे को आगे उस साइट पे भेजेगी। लेकिन वो रिजॉल्व करके पहले ऐसे कैशे रख देता है कि बार बार तेरे को तेरी, अब मैं एक वेबसाइट पर गया हूँ, उसका रिजॉल्व होने में मुझे 2 सेकंड बाद वेबसाइट खुली है। और एक होता है कैशे, कैशे जैसे ही क्लिक किया खुल गई वेबसाइट। तो ये कैशे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना नेटवर्क स्पीड है, नेटवर्क स्पीड तो रहती है, लेकिन नेटवर्क के साथ आपका वो वेबसाइट पे जाओगे सही, आपका सेंड पैकेट और रिसीव पैकेट भी तो होंगे वेबसाइट के, तो इस वजह से तो इसको चलाते हैं। तो ये बताएगा कौन कौन से कैशे बने हुए हैं। दूसरी चीज, डीएनएस कैशे भी आपके C2 सर्वर के भी बने होते हैं। किसी ने वीपीएस लगा के C2 सर्वर कम्युनिकेशन करा हुआ है मालवेयर डाल के, तो यहाँ आपका उसका कैशे भी बन जाता है कभी कभार, तो ये उसको चेक करने के लिए होता है। चलने दो, फोन को नीचे रख लो, चर्चा बोला।
मैं रख सकता हूँ, वो बोलेंगे धीरे धीरे। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ कुछ सर्विसेज है, ठीक है, फायरफॉक्स सेटिंग अटैचमेंट, फायरफॉक्स, फिर IPv4 ओनली डॉट आरपा, अलग अलग ये तो वो है 192 वो है ना अपनी, ये आईपी में ही तो गिनेंगे अपन इसको। 192.168 वाली आईपी होती है ना, यस सर। तो ये तो नॉर्मल आईपी में गिनी जाएगी। हाँ सर। तो मेरे को सर्च करना ही पहली बार ही ऐसी आईपी दिखी है मेरे को। मैं कह रहा हूँ ना, ये पहली बार ही दिखी है, ये लोकल होस्ट की उसकी है। क्या हुआ? सर हाँ बोलो। सर ये कौन सा टर्म है, बोगॉन आईपी एड्रेस? ये बेसिकली आपका कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, बोगोन मतलब, बोगोन ने एक शब्द दिया हुआ है, बोगोन क्या कहते हैं इसको, मतलब कुछ भी नहीं है एक तरीके से। बोगन है, क्या नाम है उसको, बोगोन, बोगोन है ना, BOGO। आईपी एड्रेस दैट शुड नॉट अपीयर ऑन पब्लिक इंटरनेट, तो ये इंट्रा इंट्रा की है, पब्लिक इंटरनेट की नहीं आईपी, ये इंट्रानेट सर्विस की है। तो जब तक मैं कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक ये वो इनिशियलाइज, तो मेरे इंटरनल नेटवर्क जो भी बना होगा ना उसी के अंदर की ये रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा आकाय में एज की है, CDN मतलब मल्टी तुम्हारी इसमें बनती है, तो इसका रिकॉर्ड को चेक किया जाता है पूरा का पूरा, कोई भी चेक की जाती है, जो भी इनरेलेवेंट लगती है कि भाई हाँ यार ये तो थोड़ी इनरेलेवेंट लग है, उसको चेक कर लिया जाता है कि बेसिकली इसमें कोई ऐसा तो नहीं है, जैसे BBC पे जाता हूँ मैं, अलग अलग साइट पे जाता हूँ, तो ये उसका एक पहले से कैप्शन बना के रख देता है, पूरी एक लंबी लिस्ट होती है। सर इसे delete, हाँ delete करना होगा। और डीएल हाँ हो जाता है, चलो यार कमांड दी है ना, कमांड दी है शायद से। अ, इसको हटाने की कमांड ये रही, फ्लश DNS, नॉट इन फॉरेंसिक लिखा है, क्योंकि हम हटा ही देंगे तो हम फॉरेंसिक क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने डाली हुई है, तो तुम्हारे पास चीट शीट है ना, वो सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेट शेयर नेट फाइल देख लेते हैं। नेट शेयर में अभी डिफॉल्ट शेयर में रिमोट IPC रिमोट एडमिन, कुछ भी अभी मेरा नहीं शेयर है, और नेट फाइल भी देख लेता हूँ। अब ये क्या है, कोई एंट्री नहीं है। ये होता है जब अगर आप AD कॉन्फ़िगर करा हुआ है एक सेम नेटवर्क पे, आप शेयर करते हो, जैसे मान लो स्पेसिफिक आप शेयर पॉइंट गिव एक्सेस टू एडवांस शेयरिंग, इसको शेयर कर दोगे ना, तो बेसिकली जो भी इस पर डायरेक्टली इस ड्राइव में रखूंगा वो एग्जैक्टली उस बंदे को भी शेयरेबल रहेगी। तो बहुत बंदे क्या करते हैं, जैसे आपके पीछे से आएंगे, आपको ये शेयर करके चले जाएंगे, ठीक है, मतलब आप कहीं बाथरूम वाथरूम गए हो और आए पीछे से सिस्टम उसने शेयर पे लगा दिया, तो आप जो जो फाइल रखोगे उसको नहीं पता, लेकिन वो शेयर होता जाएगा, तो नेटवर्क पे वो हर जगह शेयर पॉइंट बना रहेगा, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और कोई भी वो फाइल उठा सकता है। और नेट फाइल का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक फाइल, मान लो ये विंडो इसकी फाइल है, और मतलब ज्यादातर तो ये उस पर ही किया जाता है, यानी ये एग्जैक्ट फाइल को भी मैं शेयर पे लगा सकता हूँ। तो मान लो किसी बार अगर मान लो एक्सेल फाइल हुई और मैं कंपनी का लॉग मेंटेन कर रहा हूँ, तो सोचो मैं जो जो उसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा वो सारा का सारा डेटा वो चेक करता जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज आपके AD के अंदर भी काम आती है, तो नेट शेयर नेट फाइल भी कॉमन होती है। कभी कभी हमारे को लगता है डेटा कहाँ जा रहा है, हम सोच रहे C2 सर्वर पे जा रहा होगा, वो सिंपल कमांड है, तो शेयर किया हुआ है ड्राइव, और कोई थर्ड पार्टी आपका वाईफाई में मान लो आपके घर के साइड में दोस्त रहता है और वो वाईफाई से एक्सेस कर रहा है,
तो एक नेटवर्क में आ गया, पहले काम तो खत्म हो गया, अच्छा वाईफाई से पहले ही ले लिया और नेट शेयर उसने उसी नेटवर्क पे कर दिया, तो उसके बाद वो आराम से आपका शेयर करके शेयर पॉइंट को चेक कर सकता है। तो मतलब वो ये सिस्टम आपने दिया और वो शेयर पॉइंट बना देता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कमांड आती है डॉस की हिस्ट्री, ये तो सबको पता ही है। डॉस की हिस्ट्री पता है आपको? इसकी हिस्ट्री देखने के लिए विंडो की क्या क्या हमने कमांड चलाई है। हेलो, समझ में आ रहा है? साक्षी, सूरज, उत्कर्ष, यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. फिर आपकी कमांड आती है पीएस लॉकडाउन, डिस्प्ले द बोथ लोकल लॉगइन ऑन अ यूजर एंड यूजर लॉगइन वाया रिसोर्स फॉर ईदर लोकल कंप्यूटर। तो ध्यान से देखना, पीएस लॉकडाउन पे क्लिक किया, कॉपी किया और एंटर। अब देखो यहाँ मेरा 27/6/9/18। अब एक चीज काम करो, ये वाली कमांड चला के देखो, पहले चल रही है तुम सब में? ये वाली कमांड चलाओ पीएस लॉकडाउन, फिर मेरे को बताओ, नहीं चल रही तो बताता हूँ। सर मेरे में नहीं चल रहा। Same sir, मेरे में भी नहीं चल रही। on the longer clear logs on. As per the command. ठीक है, नहीं चल रही गाइस? अब देखो क्यों नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ तुमने नोटिस किया क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ देखो, ये सिस इंटरनल। अभी सिस इंटरनल क्या है, विंडो ने ये टूल बनाया हुआ है, ठीक है। देखो, विंडो ने ये टूल बनाया हुआ है सिस इंटरनल, ठीक है। ये ऑडिटिंग के लिए क्या हुआ? हाँ, पढ़ा है कुछ? पढ़ा? ठीक है। ये विंडो ने ऑडिटिंग के लिए बनाया हुआ है, मॉनिटरिंग के लिए बनाया हुआ है, एक तरीके से आपका मालवेयर एनालिसिस, है ना, मालवेयर एनालिसिस के लिए बनाया है, और मल्टीपल। तो ये विंडो का खुद का ही प्रोडक्ट है सिस इंटरनल, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में मार्को रोजोविच ने बनाया, कोई रशियन बंदा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऐसे यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसको दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, या तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओगे और आपको यहाँ लिखना है सिस इंटरनल। सिस इंटरनल लिखोगे, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऐप है ये, सिस इंटरनल सूट, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट का। एक बार इंस्टॉल करने को शायद से चल जाना चाहिए, नहीं चलता तो रीस्टार्ट करना कंप्यूटर। दूसरा तरीका होता है सिस इंटरनल सूट, SUITE, या तो इसके आगे ऐसे लिख दो SUIT, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब इसमें पहले सुन लेना, पहले डाउनलोड करने से पहले ध्यान से, इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेना, ये नॉर्मल स्टैंडअलोन मशीन पे काम आ जाएगा, नैनो सर्वर के लिए और इन सब के लिए ये है, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी है। इसको डाउनलोड करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, इसके अंदर भी पैकेज है। और अगर आप पीएस लॉकडाउन को ऐसे भी लिखोगे, एंटर कर दोगे और ऐसे क्लिक कर दोगे, तो यहां से भी सिंगल टूल भी डाउनलोड हो सकता है। और ये बंच ऑफ पूरा टूल है, ठीक है, ठीक है। इसके पैकेज में आप जाते हो अंदर और यहाँ पीएस लॉकडाउन लिखते हो, यहाँ तो आपको मिल जाएगा 64, उसको रखा जाए एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, यहाँ भी है, कहाँ गया,
ये इस पे गए, एक्सट्रैक्ट ऑल किया और ये आ गया, इसके अंदर आपका सिस्का आ गया पीएस लॉकडाउन, ये रहा। अब आप सोचोगे इसको ऐसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूं, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके लिए करना क्या है, आपको ऊपर जाना है, यहाँ सीएमडी लिखना है, एंटर कर देना है। ठीक है, अरे यार सॉरी 2 मिनट होगा, ये इसमें आ गया ना। हाँ, अब इसके ऊपर यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ लिखना है सीएमडी, एंटर करोगे। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, पेस्ट करनी है और 64 टैब दबा देना है एक की और एंटर कर दो, तब ये ऑन हो जाएगा। तो आपके मल्टी वे इंस्टॉल करने के दोनों पैटर्न है आपके काम करने के। तो इसके अंदर आपके सारे लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ आपके ये दोनों पैकेज है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी तरीका, अभी पीएस लॉकडाउन क्या है, अब इसके जितने भी टूल्स है सिस्टम के वो कैसे काम आएंगे वो बता देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करोगे, सिस्टम चीट शीट, जितने भी टूल उसमें, अब देखो ये ना पैकेज देखना ध्यान से, ये 166 MB का, ये पहले कम था। तो जितने ये चीट शीट बनाई है इसमें आप शायद से कुछ टूल नहीं रखे होंगे, तो आपको जितने भी इसमें टूल्स है ये सारे टूल्स है और ये टूल्स के डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसमें से क्या यूज करें, पीएस लॉकडाउन, पी की लाइन क्या है, ये रहा, दिस शो हु इज यूजिंग दिस रिसोर्स एट अ लोकल रिमोट मशीन, यानी कि लोकली कोई किसी ने एक्सेस किया हुआ सिस्टम या रिमोट किसी ने कहीं और से बैठ के सिस्टम को एक्सेस किया है, उसने कब लॉगिन किया है वो बता देगा ये। ठीक है, ये आपके वैसे ओसीपी और एडी में आता है ये, कि हम इसे चेक करते हैं सिस्टम को किसने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है ना, ये सब काम में आता है। तो इस कमांड को समझ गए। अब हम करेंगे क्या, ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि मैंने आज 9:18 में लॉगिन किया, ठीक है, और सिस्टम गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल, बढ़िया। हुआ वो मेडिकल कुछ मेडिकल अभी आने वाला है, इसको मेल करना मेल कर पूछ लेना क्या 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 कौन गाइड किया तुमको मेल के लिए, मुझे। मुझसे तो बोला सर क्या क्या मेंशन करना है कि पॉसिबल वे से काम हो जाए। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि मेडिकल में नहीं बोला कि इस तरह से रिपोर्ट हमारी भी काम कर रहा है, 2 महीने के लिए रख दिया हुआ है। एक बार फिर भी अच्छे से पूछ लेना सर पॉसिबल क्या क्या और कुछ फैक्टर उसमें किसको क्या मेल और कैसे फॉर्मेट, उन्होंने बोला यही है, यही हो सकता है। ठीक है कर दो। और अभी अरे ऑफिस में पता चल रहा है, करवा दिया। अभी वो चालू हो गया बैच, हाँ, चलो गुड है। मैं मेरे क्लास में 2 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी गाइस, हेलो हेलो। यस सर। अब देखो ध्यान से देखना, सिस्टम बूट टाइम कॉपी करता हूँ, नोटपैड का गया, ये क्या है, ठीक है, पेस्ट करता हूँ और जो हमारा ये टाइम निकला था यूजर लॉग्ड इन, अब देखो डेस्कटॉप से यूजर है, अगर ये कोई बाहर से बंदा कर रहा होता तो उसका आता, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा अगर दिमाग लगाओगे तो। आया कुछ समझ, क्या समझ आया बताओ। हाँ, तो क्या इसे क्या समझ आया आशीष, अभी क्लास ले लो। अरे यार आ रहा हूँ मैं मीटिंग में, आ रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो बूटिंग टाइम क्या बता रहा है मेरे को, यानी कि मैंने कंप्यूटर को ये पावर बटन से कब ऑन किया, 9:07 और यूजर लॉगिन ऑन लोकली का मतलब क्या है, 27/6 9:18, यानी 18 में 7 के कितने मिनट, 11 मिनट हो गए। यानी कि मैंने लॉगिन करके, ये मुझे क्या बता रहा है, मान के चलो सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, ठीक है, 10 बजे सबको आना है, लेकिन काम और काम कब स्टार्ट होता है, 10:30 पे, यानी मैंने सुबह आके कंप्यूटर ऑन कर दिया। मान लो क्राइम सीन हुआ है इसके बीच में 9:15 पे,
ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या चेक करूंगा, अगर मान लो ऑफिस में कोई सस्पिशियस हुआ कि किसी ने कुछ वायरस अपलोड किए हैं सारे नेटवर्क के अंदर, पर है इंटरनल अटैक, किसी ने इंटरनल किया है, सबके कंप्यूटर का लॉगिन डेट टाइम सब कुछ निकाला जाएगा, तब उसके अंदर मेरा वेरीफाई होगा। मेरा तो 18 है, यानी लॉगिन का मतलब क्या है कि बेसिकली 9:07 पे मैंने कंप्यूटर बूट किया, उसके बाद मैं चले गया अपना इधर उधर काम करा, मैं 9:18 पे मैंने लॉगिन किया कंप्यूटर में, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? साक्षी उत्तर सूजन, ठीक यस है। सर। तो ये आपके दो डिफरेंट टाइम होते हैं, बूट का टाइम अलग होगा और विंडो में जो अपना लॉगिन का वो आता है पॉइंट आता है उसका टाइम अलग होगा, दोनों का काम करने का पैटर्न अलग है, ठीक है। गाइस एक बार रुकना, मैं 5 मिनट 5-10 मिनट दो, एक बार मैं मीटिंग में होकर आ रहा हूँ, ज्वाइन ही रहना इस पे, ठीक है, मैं आ रहा हूँ एक बार।